नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मूवी रिकैप में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्टीफन किंग की एक हॉरर यूनिवर्स की सबसे डरावनी वेब सीरीज़ की, जिसका नाम है आईटी वेलकम टू डेरी। जिसमें हमें दिखाया गया है कि आखिर कैसे पेनीवाइज का आतंक शुरू हुआ डेरी नामक शहर में। तो कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक छोटे से शहर डेरी से, जहां बाहर से सब कुछ शांत और सामान्य सा लगता है, लेकिन इस शांति के नीचे कुछ बहुत ही खतरनाक सा रहस्य दबा हुआ है। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मैटी नाम का एक छोटा बच्चा होता है, जो थिएटर में बिना पैसे दिए फिल्म देखने आता है और उसे उसका मालिक देख लेता है और उसे भगाता है वहाँ से। तो मैटी दौड़ते दौड़ते एक अकेले सड़क पर पहुँच जाता है और फिर भारी बारिश होने लगती है और मैटी थोड़ा सा डर जाता है। तभी एक अजीब सा परिवार एक कार लेकर मैटी के सामने आते हैं और रुक जाते हैं। उस कार में एक आदमी, एक औरत, उनके दो बच्चे होते हैं और उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान होती है कि जैसे सब कुछ ठीक हो, पर उनकी आंखों में कुछ गड़बड़ होता है। वो लोग मैटी से कहते हैं, आ जाओ बेटा, हम घर तक छोड़ देंगे। मैटी झिझकते हुए कार में बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही कार आगे बढ़ती है माहौल बदल सा जाता है। वो औरत अचानक पागलों की तरह हंसने लगती है, उसके बच्चे भी पागलों के जैसे हंसने लगते हैं और कुछ वर्ड्स बोलने लगते हैं। ये सब देखकर मैटी डर जाता है और बोलता है, प्लीज़ कार रोक दीजिए, मुझे यहीं उतरना है। तभी मैटी ज़बरदस्ती कार रुकवाने के लिए ट्राई करता है, जिससे छीना झपटी में उसका हाथ पास बैठी औरत के पेट पर लग जाता है और उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। वो औरत प्रेग्नेंट होती है। मैटी के हाथ लगने के बाद वो औरत कार में ही एक अजीब से पंख वाले बच्चे को जन्म देती है। यह सब देखकर मैटी बहुत ही भयानक तरीके से डर जाता है और चुपके से कार के किनारे जाकर बैठ जाता है और वह कार सीधे जंगल की ओर चली जाती है, जिसके बाद मैटी शहर से गायब हो जाता है। कुछ टाइम बाद मैटी के दोस्त टेडी, फिल, लिली और रोनी को एहसास होता है कि मैटी बहुत दिन से गायब है और वो सब पुलिस स्टेशन जाते हैं और रिपोर्ट करते हैं। पुलिस वाले काफ़ी कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट उनके पास कोई सबूत नहीं मिलता है और ना ही उनको कोई जवाब मिलता है और लोगों को भी यही लगता है कि मैटी शैतान था, तो वह शहर छोड़कर भाग गया होगा। इसी बीच शहर में एक हेलन नाम की फैमिली आती है, जिसमें लेरॉय नाम का एक व्यक्ति होता है जो एयरफोर्स में काम करता है। उसके साथ उसकी वाइफ और उसका बेटा विल भी होता है। वो डेरी शहर में ही अपना नया घर लेते हैं और रहने लग जाते हैं। उनको भी शुरुआत में सब सामान्य सा लगता है, लेकिन कुछ समय बाद लेरॉय को अपने पेज पर कुछ अजीब सी हरकतें नज़र आने लगती हैं, जैसे रात को लोग कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स की बातें कर रहे होते हैं और बेस में कुछ हिस्से बंद भी रहते हैं, जिससे लेरॉय के मन में एक अजीब सा डर बस जाता है। इधर मैटी के दोस्त भी मैटी को अभी भी ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वे एक दिन जब वो पुराने थिएटर घूमने जाते हैं जहां मैटी मूवी देखने गया था, तो वहां पर एक अजीब सी घटना होती है, जैसे कि अचानक से स्क्रीन अपने आप चलने लग जाती है। फिल्म की जगह पर मैटी दिखाई देता है, वो रो रहा होता है, मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा होता है। फिर अचानक से स्क्रीन के अंदर वही पंख वाला बच्चा जो कार में पैदा हुआ था वो दिखाई देता है। उसको देखकर बच्चे डर के मारे भाग जाते हैं, लेकिन वो अब जानते हैं कि डेयरी में कुछ गलत हो रहा है। इधर पूरे शहर में धीरे धीरे अजीब सी घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं, जैसे जब बच्चे खेलते हैं तो सीवर में से बच्चों के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। आईनों में जब लोग चेहरा देखते हैं तो उसकी जगह कुछ और ही दिखता है और हर जगह एक लाल निशान, जैसे कि कोई लाल गुब्बारा बना हुआ हो। ये सब देखकर लेरॉय समझ जाता है कि यह कोई सामान्य शहर नहीं है। फिर लेरॉय इस शहर का रहस्य जानने के लिए बहुत ही उत्सुक रहता है और वो फिर डेयरी से जुड़े पुराने इतिहासों की फाइलें पढ़ने लगता है कि तभी उसे डेयरी से जुड़ी एक मुख्य फाइल मिलती है, जिसमें लिखा होता है डर का असली चक्र क्या है और समय का असली चक्र क्या है। वो देखता है कि डेयरी में हर 27 साल में कुछ भयानक घटना होती है कि बच्चे गायब होने लग जाते हैं और हाथ से पड़ जाते हैं और फिर शहर वाले भी सब कुछ भूल जाते हैं, जैसे किसी ने सबकी यादें मिटा दी हों। फिर उसको समझ आ जाता है कि वो पंखों वाला बच्चा राक्षस कोई और नहीं, वो पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन है। वो एक प्राचीन बुराई जो डर पर जीती है और वो हर 27 साल में वापस लौट आता है। इधर मैटी के दोस्त भी धीरे धीरे रहस्य के करीब पहुंच जाते हैं और उन्हें एहसास होता है कि मैटी की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी, वो पेनीवाइज का शिकार हो गया था। अब लेरॉय और बच्चे तय करते हैं कि डेयरी के नीचे मौजूद उस अंधेरे तक जाएंगे जहां से ये सब शुरू हुआ था, लेकिन वो ये नहीं जानते कि डेयरी खुद पेनीवाइज का घर है। वो उससे बचकर निकलना काफ़ी मुश्किल है।
तो एपिसोड के ख़त्म होते होते दिखाया जाता है कि पेनीवाइज फिर से पूरी ताकत से वापस लौट आता है और लोग गायब होने लग जाते हैं और शहर में धीरे धीरे डर में डूब जाता है। तो यह कहानी दिखाती है कि डेरी का ये डर का चक्र हर 27 साल में फिर से शुरू होता है और अगली बार इसका सामना करने आएंगे मैटी के दोस्त और लेरॉय की फैमिली। तो दोस्तों, ये थी आईटी वेलकम टू डेरी की पूरी स्टोरी, जहाँ एक शहर की मुस्कान के पीछे छुपा हुआ है एक जोकर का खूनी सच। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो कमेंट में लिखिए पेनीवाइज इज़ बैक, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।